हेलो सभी प्यारे मेरे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सभी को पता है कोविड-19 महामारी चल रही है और इस महामारी के दौरान सभी परेशान हो रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि सभी संस्थाएं कोविड-19 के कारण कुछ टाइम के लिए बंद हो चुकी हैं। तो बच्चे पढ़ाई करते करते अभी बीच में उनका रूटीन टूट चुका है। तो उस रूटीन को अपन कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ अपन दोबारा से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप सभी दोस्तों को पता है कि अपन पहले भी क्लास स्टार्ट कर चुके थे और क्लासेस चल भी रही थी, लेकिन थोड़ा सा बीच में ड्रॉप हो गया। इस चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहता हूं, क्योंकि इस टाइम के दौरान मैं भी खुद भी बीमार हो गया था। लेकिन अब कंटिन्यू क्लासें होंगी और पूरा सिलेबस होगा, ये मेरा दावा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि अपन यहाँ अपने चैनल के ऊपर पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसके साथ में मैथ का सिलेबस कंप्लीट होगा। इसी के साथ में साइंस का सिलेबस कंप्लीट होगा। और इस सिलेबस के चलते चलते अपन थोड़ा सा अभी स्टार्ट नहीं होगी, उसके बाद में कुछ इनकी लगभग 10 क्लास होने के बाद में जीके की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, अपन सब समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे स्टेट के एग्जाम हो और चाहे सेंटर के एग्जाम हो, आपको मैथ और रीजनिंग पे फोकस करना चाहिए। और अगर मैथ और रीजनिंग आपको आती है या ठीक है, तो फिर आपको जीके पे फोकस करना चाहिए। लेकिन 90% स्टूडेंटों का फोकस इसी पे रहता है और सबसे पहले अपन इसी में करेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के अंदर कंप्लीट नंबर आ सकते हैं, लेकिन बाकी की श्योरिटी नहीं रहती है जितना इनकी श्योरिटी रहती है। तो दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद ना करके अपन आगे बात करते हैं। अपनी दोस्तों, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो पीछे जाकर देख लें वीडियो को। और आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की क्लासें, जिसके अंदर अपना एक पहला चैप्टर होगा जिसका नाम है आकृतियों की संख्या गिनना। इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं काउंटिंग द नंबर ऑफ फिगर्स। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यह पता रहना चाहिए कि आकृतियों की संख्या गिनना है तो आकृति क्या क्या चीज होती है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों आपको। आकृति अपन उन्हीं को बोलते हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया। इन्हीं को अपन आकृति बोलते हैं और इन्हीं की संख्या गिनते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन को यह पता रहना चाहिए कि आकृतियां गिनते कैसे हैं और किस आकृति के अंदर कौन सी आकृति अपनी बनती है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं कि त्रिभुज कैसी कैसी आकृतियों में बनता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि त्रिभुज एक बड़े त्रिभुज के अंदर भी छोटे छोटे त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मान लो कि अपने पास ये एक बड़ा त्रिभुज है और इसके अंदर अगर ऐसे अपन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों, आपके पास छोटे छोटे अलग अलग त्रिभुज बन चुके हैं। जैसे 1 2 3 और भी बन चुके हैं। तो अपन को इस पूरी आकृति में काउंट करके बताना रहता है कि निम्नलिखित आकृति में बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ऐसे दोस्तों, अपन को यह भी पता रहना चाहिए कि क्या त्रिभुज एक बड़े त्रिभुज में ही बनता है या फिर कोई और भी आकृति होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही किसी वर्ग या फिर आयत की आकृति या फिर चतुर्भुज की आकृति के अंदर भी त्रिभुज बनाया जा सकता है। ऐसे कोई स्टार की आकृति भी अपन को दे सकता है
और जिसके अंदर त्रिभुज अपन से पूछ सकता है। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट अपनी आकृति होती है यहां से माध्यिका की आकृति। ऐसे नेक्स्ट अपन बात करें तो दोस्तों यहां से मैं आपको बता सकता हूं कि उल्टे सीधे त्रिभुज बनाकर भी अपन को पूछ सकता है कि बताओ आकृति कितनी होगी। ऐसे अलग अलग आकृतियां अपने पास में दी जाती हैं, इनका बारी बारी में अपन डिस्कस करेंगे। और ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है कि आपकी कोई भी आकृति जो बोर्ड पे अपन पढ़ा रहे हैं इनसे बाहर नहीं जा सकती। और ये भी मेरा दावा है, आपको देखकर खुद को मजा आ जाएगा कि अपन विदाउट पेन एक आधुनिक तरीके से एक शॉर्ट मेथड के साथ में अपन सीखेंगे, जिसमें पेन भी नहीं चलाना है और सीधा ही अपन को आंसर देना है। तो अपन बारी बारी से बात करते हैं। जैसे अपन ने लिखा है दोस्तों कि त्रिभुज एक बड़े त्रिभुज की आकृति में बनता है, तो सबसे पहले इसी के बात कर लेते हैं। तो आओ देखते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों आपके सामने ये एक आकृति है, फिर अपन एक आकृति और बनाते हैं, ऐसे एक आकृति और बना देते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा काउंट करके एक एक, फिर आपको मैं इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिसमें आपको पेन भी नहीं चलाना है और सीधा आंसर देना है। ओनली फॉर 2 सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा। दोस्तों अभी तो आपको दिख रहा है सभी को कि ये अपने पास एक एक त्रिभुज है, लेकिन इनके अंदर अगर अपन लाइन खींच देते हैं, रेखा गुजार देते हैं, तो त्रिभुज बढ़ जाते हैं। जैसे आपको पता है ये भी खाना त्रिभुज है, ऐसे ये भी त्रिभुज है। अगर इन दोनों को मिला दें तो भी त्रिभुज बन रहा है, लेकिन ये तो बहुत छोटी आकृति है, ऐसे कोई बड़ी आकृति भी आ सकती है। तो कैसे आकृति आ सकती है, इसी तरीके से अपन देखते हैं। जैसे अपन ने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ऐसे थोड़ा सा अपन आगे चल लेते हैं। आपके पास में इस तरीके से भी आ सकता है। सबसे पहले इनको देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक तरीका होता है अपना जो हर बुक में आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो लेंथी तरीका होता है और वो एग्जाम फाइट करने के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उससे आंसर तो आ जाएगा लेकिन अपन को टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो सबसे पहले इसका सीखते हैं कितना आंसर है। तो दोस्तों सबसे पहले इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया ए, इसको दिया बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो देखते हैं इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो अपन को सभी को दिख रहा है कि एक अपना एक त्रिभुज ये बन रहा है जिसका नाम होगा ए बी डी, ए बी डी। ऐसे और देखते हैं, अगर यही खाना त्रिभुज बन रहा है तो नेक्स्ट अपना त्रिभुज ये भी बनता है जो अपने पास में है, यहां से ए डी सी, ए डी सी। अलग अलग अपन ने देख लिया, और भी कोई बनता है क्या? तो दोस्तों अगर इन दोनों को अपन मिला देते हैं तो अपने पास एक बड़ा त्रिभुज और बन जाता है जिसका नाम होगा क्या, ए बी सी। तो दोस्तों 1 2 3 कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हो चुके हैं, लेकिन अपन को टाइम लगा। ऐसे इसमें देखते हैं, तो इसमें देखेंगे तो इधर देखना, आपके लिए लाइन खींच देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अलग अलग आपको दिखे। तो सबसे पहले इसका भी नामकरण करेंगे, ए बी सी डी ई। तो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा स्टार्टिंग में ये आपका एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। ऐसे आपको दोस्तों नेक्स्ट दिख रहा है जिसका नाम होगा ए सी और डी। ऐसे नेक्स्ट आपका ये होगा जिसका नाम है ए डी ई। ये दोस्तों आपके अलग अलग सिंगल सिंगल त्रिभुज अपन ने गिन लिए हैं। जो सिंगल सिंगल खाने थे वो सभी त्रिभुज बन रहे थे और उनको गिन लिया। अब अपन देखते हैं कि 2 खाने मिलकर कोई बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं क्या। तो अगर इस और इस खाने को मिला देते हैं तो भी एक बड़ा त्रिभुज बन जाता है, और जिसका नामकरण अपन बोले तो आपका होगा ए बी और डी। तो यहां लिख देते हैं ए बी और डी। ऐसे दोस्तों अगर इन दोनों खानों से त्रिभुज बनता है तो इन दोनों खानों से भी त्रिभुज बनेगा जिसका नाम होगा ए सी, ये सी है, ए सी ई लिख दिया, ए सी। और कोई नहीं बनता है, लेकिन ये तो 2 खानों की बात थी। अगर इन तीनों को भी मिला देते हैं तो एक बड़ा त्रिभुज बनता है जिसका नाम होगा ए बी और ई। तो देखते हैं कितना हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने हो चुके हैं? 6। लेकिन कुछ मेरे भाई या मेरे कुछ स्टूडेंट
थोड़ा सा ये समझ रहे होंगे कि सर इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है, हम कंफ्यूज भी हो चुके हैं। समझ में आ गया होगा, ये मेरे पूरा दावा है। लेकिन ये तरीका लेंथी है, अपन को एग्जाम में ये तरीका नहीं अपनाना। तरीका क्या अपनाना है दोस्तों? सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप इतनी पहचान तो कर ही सकते हो कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज एक 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जिसके तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताओ कि ये एक बड़ा त्रिभुज है, ये एक बड़ा त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के अंदर लाइन कितनी है? तो दोस्तों आपको एक ही लाइन दिखनी है। कितनी लाइन है? एक। तो जितनी लाइन होती है, पहले ये देखो, जितनी लाइन होती है उसके एक इधर खाना होगा, एक इधर खाना। तो सबसे पहले ये देखो कि इस बड़े त्रिभुज में टोटल कितने खाने हैं। तो कितने खाने हैं? पहले ये देखो, 1 2 और 2 खाने हो गए और एक बड़ा हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, खाने 2 हैं तो गिनती लिखो 1 और ये कितना 2। जितनी गिनती लिखी है ना उनको जोड़ दो। तो देखो 1 और 2 लिखा है तो अपन जोड़ेंगे 1 और 2 कितना हो गया? 3। ऐसे दोस्तों इसके खानों के सामने गिनती लिख लो 1 2 3। तो देखो 3 तक गिनती लिखी है, इन सभी को जोड़ दो। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 कितना हो गया? 6। कुछ नहीं करना है, खानों के सामने काउंटिंग नंबर लिखना है और लास्ट में जहां खत्म हो जाए उनको जोड़ देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 तक नंबर लिखा है, इन सभी को अपन जोड़ देंगे और यही अपना क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, 1 और 2 कितना? 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना होता है? 21। अगर अपन दोस्तों वैसे गिनते हैं तो 21 गिनने में बहुत टाइम लग सकता है और अपन क्या पता सही गिन भी पाए और गलत भी हो सकता है अपन से। तो ऐसा अपन करते हैं तो ये बहुत शॉर्ट तरीका होगा और अपन सीधा काउंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई एक बड़ी आकृति दे दूं, इससे भी बड़ी आकृति, तो भी आप आराम से गिन सकते हो। तो यहां से जैसे आपके सामने इस तरह से दे दिया, ये देखो दोस्तों, इसमें अगर अपन एक एक गिनना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6, फिर इन 2 से 1, फिर इन 2 से 1, फिर इन 2 से 1, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से 4, तो ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, नंबर लिख देंगे खानों के सामने 1, ये 2 3 4 5 6। एक और बना लेते हैं आपके लिए ताकि सुविधा रहे। ये लो, ये कितना हो गया? 7। अब जितने नंबर है इनको जोड़ देते हैं और जोड़ने पे जो आता है वही अपना आंसर होता है। आप जानते हो 6 तक कितना हो रहा है? 21। तो ये और जुड़ जाएगा ना, 21 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो कितना हो गया? 28। अब चाहे इस डिजाइन की कैसी भी आकृति आ जाए उसमें ये तरीका लगा सकते हो और सीधा अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है 2 खाने हैं 2 तक, तो कितना आंसर आया? 3। 3 खाने हैं तो कितना आंसर है? 6। अगर 4 होता तो 10, 5 होता तो 15, 6 हुआ तो 21, 7 हुआ तो 28। ये जोड़ के आ रहा है ना। तो ऐसे अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं कि क्या ऐसी आकृति बड़े त्रिभुज के अंदर बनती है या फिर इससे अलग भी कोई आकृति आपके पास में बन के आती है। तो दोस्तों कई बार आपके पास इस तरह से भी आकृति बन के आ जाती है। जैसे आपके पास ये आकृति है, ये बना दी है। आपके पास और भी कोई आकृति आ सकती है इससे बड़ी भी। तो सभी को देखते हैं कि कितना आंसर होगा। सभी आकृतियों का क्या सेम तरीका लगेगा या फिर कोई अलग तरीका लगता है। दोस्तों अब इसी आकृति को ले लेते हैं अपन थोड़ा सा बड़ा और काउंट करके देखते हैं कि कितना आंसर होगा। तो यहां से दोस्तों अपन देखेंगे और सीखेंगे कि कितना आंसर अपना आएगा। ये देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये देखो कि इस आकृति के अंदर, पूरी आकृति के अंदर कुल टोटल कितने त्रिभुज है। तो आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले सीखा है कि अगर ये लाइन नहीं होती तो पहले शुरुआती में जो आकृति थी वही आकृति अपनी बन जाती है। और उसका तरीका क्या था? जितने खाने हैं उनके सामने नंबर लिख देना और जितने नंबर लिखे हैं उन सभी को जोड़ देना। तो जोड़ने पे जो आता है वही क्या होगा?
आंसर। तो अपना कितना आंसर आता, 3। लेकिन इस बार ये लाइन और खींच दी, तो इसका मतलब 3 तो पहले भी बन रहे थे, अभी भी बन रहे हैं, लेकिन इस लाइन से भी कोई त्रिभुज बनता है क्या? तो दोस्तों आपको पता है कि अपन यहां तक लेते हैं तो आपका ये एक इस बड़े त्रिभुज में छोटा त्रिभुज बन जाता है, लेकिन ये तो आपके चतुर्भुज है और अपन को चतुर्भुज लेना नहीं है। तो अपन जानते हैं कि अपन को त्रिभुज ही गिनना है। तो त्रिभुज देखेंगे तो सबसे पहले अपन ने ये तो देख लिया कि इस बड़े आकृति के अंदर तो त्रिभुज कितने हो रहे हैं, 1 और 2, 2 खाने हैं तो 3। इसको अब इसके हिसाब से गिनेंगे तो इसमें भी कितने खाने हैं, वही 1 और ये 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना, 3। तो दोस्तों 3 बड़े के हिसाब से 3 छोटे के हिसाब से, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 3 कितना, 6। ऐसे दोस्तों इसमें गिन सकते हैं। तो देखो 1 2 3, तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6। 1 और 2, 3 और 3 6, ऐसे 1 2 3, इनको भी जोड़ेंगे तो कितना, 6। तो 6 ये बन रहा है और 6 ये बन रहा है, तो दोस्तों कितना हुआ टोटल, 12। ऐसे देखो ये कितनी बड़ी आकृति है, ये कितनी बड़ी आकृति है, और अपन 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड भी ले सकता है कोई मेरा दोस्त है, और तुरंत आंसर बता सकता है। कैसे, देखो इसके अंदर 1 2 3 4, तो अब 4 तक गिनती है, तो इन सभी को जोड़ते हैं तो इनका टोटल होगा कितना, 10। तो इसमें भी कितने खाने हुए, वही इसके बराबर है क्योंकि इसी की तो छोटी आकृति है। तो इसमें भी कितने होंगे, वही 4 खाने, तो कितना हो गया, 10। अब चाहे दोस्तों मैं एक लाइन और बढ़ा दूं तो आपको घबराना नहीं है, इसके अंदर भी आपको ये गिन लेना है, ये आपका बन जाएगा और वही 4 खाने बनेंगे और इसका भी कितना, 10। तो 10 और 10 20 और 10 कितना हो गया, 30। ऐसे देखो दोस्तों कितनी बड़ी आकृति है, तो इसके अंदर देखते हैं कितना त्रिभुज बनेगा। तो आपको पता है कि अगर ये लाइन और ये लाइन नहीं होती तो इसके अंदर कितना था, 28, लेकिन ये लाइन आ गई तो एक नया ही काम हो गया यहाँ। तो क्या इस आकृति से कोई, इस लाइन से कोई त्रिभुज बनता है क्या? तो आपको पता है कि इस लाइन को अपन लेते हैं और अगर ऊपर ले जाते हैं तो आपके पास में एक त्रिभुज बनके आ जाता है। तो इसके अंदर भी कितने खाने, क्योंकि गिनने का तरीका अपना सभी का सेम रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 खानों में कितने होते हैं, देखो 7 तक गिनती थी कितना, 28, तो इसमें भी कितना, 28, तो इसमें भी सेम खाने होने वाले, गिन लो चाहे 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हो गया, 28। तो देखो 28 इससे बना, 28 इससे, 28 इससे, तीनों को जोड़ देंगे तो देखो 28 दोनों कितना होता है, 56, और 56 में 28 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 है 14 और 5 2 7 और 1 कितना हो गया, 8, तो कितना हो गया, 84। ऐसे कितनी भी बढ़िया आकृति है दोस्तों अपन कर सकते हैं। लेकिन अब मैं ये देखना चाहता हूं क्या आप भी कर सकते हो क्या। एक आकृति आपके लिए देता हूं उस टाइम के लिए, और सभी को निकालना है और फास्ट तरीके से, क्योंकि दोस्तों और आजकल कंपटीशन बढ़ चुका है और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनने लगे हैं। लेकिन अपन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ेंगे जिसको अपन टच ना करें वो एग्जाम में आ जाए, ये मेरी गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आप विश्वास करके पढ़ते रहिए और आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं। तो यहां से अपन बना देते हैं, ये आपको बताना है इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज होंगे। आपके लिए मैं एक आकृति और बना देता हूं, आप इसका निकालिए इतने टाइम में, मैं आपके लिए नेक्स्ट आकृति बनाता हूं। देखते हैं दोस्तों इसका कितना आंसर है और इसका कितना आएगा और इसका कितना आएगा। जिसने कोशिश की होगी वो तो आंसर निकाल चुका होगा, और अगर ध्यान से देख रहा है तो आराम से निकाल दिया होगा, और मुझे आशा है कि सभी ने इसका आंसर निकाल दिया होगा।
लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि कितना आंसर होगा। तो दोस्तों अपने पास वही एक बड़ा त्रिभुज है और जिसके अंदर अलग अलग आकृतियां बनती हैं। तो अपने पास इस तरह से भी आकृति आ जाती है। आपको मैं इससे भी बढ़कर आकृति बताऊंगा जो बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम टीचर बताते हैं और बहुत कम बुकों में मिलती है, लेकिन आजकल उनका ट्रेंड है और उनको सीखेंगे अपन लोग, यहाँ करना सीखेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी आप इनका आंसर मुझे दीजिए। तो आपने इसका निकाल दिया हो, देखते हैं अपना अपना मैच करवा लेना क्या सही है या गलत है। तो दोस्तों इस आकृति के अंदर देखते हैं कि अपने पास एक बड़ा त्रिभुज है और जिसके अंदर लाइन खींच खींच कर यहां से इस तरह से इस तरह से इस तरह से और अलग अलग छोटे छोटे त्रिभुज बना रखे हैं। लेकिन अपन को यह पूछा जा रहा है कि इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज है। अपन को यह नहीं पूछ रहा है कि इसमें बड़े कितने हैं छोटे कितने हैं, अपन को तो यह बताना है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि निम्नलिखित आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इस तरह से पूछेगा तो अपन को टोटल बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले बड़े त्रिभुज के अनुसार गिनते हैं, वही मेरा आंसर। और मैं आपको थोड़ी देर पहले दवा कर रहा था कि बिना पेन विदाउट पेन अपन आंसर दे सकते हैं, और मैं भी यहां मार्कर नहीं चलाऊंगा आपके सामने और आंसर निकाल के दिखाता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या ध्यान रखना है कि इस आकृति के अंदर खाने कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4, 4 से कितना बनता है 10। अभी थोड़ी देर पहले बनाया था कि अगर अपने पास 2 खाने होते हैं तो आंसर कितना होगा 3, और अगर 3 खाने होते हैं तो इनको जोड़ते हैं तो आंसर आएगा कितना 6, और अगर 4 खाने हैं तो 15, 5 खाने हैं तो 4 खाने हैं तो 10 और 5 खाने हैं तो 15, 6 हुए तो 21, 7 होने पे 28, ऐसे 8 होने पे 36, ऐसे नेक्स्ट अपन जोड़ सकते हैं। लेकिन आकृति जो भी आएगी वो इतनी बड़ी आकृति नहीं आती है, 7-8 तक ही जाती है और वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ऐसे देखो 1 2 3 4, 4 का मतलब कितना हुआ 10। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं कि यहां कितना हो गया 10, ऐसे 1 2 3 4 वही कितना हो गया 10। अब आपको यहां थोड़ा सा डाउट आया होगा कि क्या आप सोच रहे होंगे कि सर आप भूल तो नहीं गए यहां तक लाइन लाना। लेकिन दोस्तों मैं भूला नहीं हूं, यह आकृति इस तरह से है क्योंकि इसमें यहां तक है यह आकृति, तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की क्या जरूरत है। अपन यहां तक का गिन लेंगे, तो गिनेंगे कैसे, अपन यहां ले जाएंगे और यहां लेके आ जाएंगे। तो अपने पास त्रिभुज बन गया। तो इसमें खाने कितने 1 करिए 2, 1 और 2 से कितना 3, तो 3 यहां बन गया। तो अब देखते हैं टोटल कितने हो गए। ये आपस में मिलके नहीं बनाते हैं, अलग अलग ही बनाते हैं। तो 10 से 10 20 और 30 3 कितना हो गया 23। तो देखो विदाउट पेन अपन। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों सभी लाइक करना, कमेंट करना और सभी को सब्सक्राइब करना है। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। और आगे भी अपनी क्लासें सभी कंटिन्यू रहेगी और जिस तरह से मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ, जैसा भी आपके लिए कर रहा हूँ वो बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। और आपकी हर क्लास पर डे आपको देखने को मिलेगी। कंटिन्यू पूरा सिलेबस होगा आपका मैथ का, रीजनिंग, साइंस। अभी फिलहाल में कुछ टाइम के बाद में आपको जीके की क्लास भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जितना हो सके उतना आप शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो और कमेंट करना आपको कैसी क्लास है।